दिया, यही उसका वरदान है। हरि और राधा ने वहीं रहने का निर्णय किया, सेवा में जीवन बिताने लगे। उनके मन का बोझ हल्का हो गया। अब वे न सुख की लालसा रखते थे, न किसी और की संपत्ति का मोह। उन्होंने सीखा, जो धन छल से आता है वह सदा दुख देता है, और जो सेवा से आता है वह जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन के अंतिम समय में महात्मा के मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था, अब जब जीवन का अंत निकट है तो क्यों न ऐसा कुछ करूं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। अगले दिन सुबह गंगा स्नान के बाद महात्मा ने मंदिर के मुख्य रसोइयों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि यहां आने वाले हर श्रद्धालु के लिए भोजन, वस्त्र और रहने की व्यवस्था की जाए। यह मेरी अंतिम इच्छा है। बताइए, इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी? रसोइयों ने कुछ समय लेकर सोच विचार किया और बोले, महाराज, भोजन, वस्त्र, सेवा और निवास के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। यह राशि थोड़ी कम या अधिक हो सकती है। क्या आपके पास इतनी रकम है? महात्मा मुस्कुराए, अपनी लाठी को मजबूती से पकड़ा और बोले, मैं इसका प्रबंध कर लूंगा। आप बस कल का आयोजन अच्छी तरह से करवा दें। यह कहकर महात्मा दोबारा गंगा स्नान के लिए चले गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस लाठी में स्वर्ण मुद्राएं रखी थीं, अब उसमें केवल लोहे के पुराने सिक्के रह गए थे, और यह सच बहुत जल्द सामने आने वाला था। अगले दिन महात्मा के आदेशानुसार आयोजन धूमधाम से हुआ। हरिद्वार के मंदिर परिसर में उत्सव जैसा माहौल था। दूर दूर से आए श्रद्धालु भजन कीर्तन कर रहे थे। साधु संतों को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा जा रहा था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। सभी कह रहे थे, महात्मा कितने दयालु हैं, खुद तो कुछ नहीं रखते लेकिन सब कुछ दूसरों के लिए लुटा देते हैं। ऐसे संत बिरले होते हैं। महात्मा का हृदय संतोष से भर गया था। उन्हें लग रहा था कि उनका जीवन सार्थक हो गया, लेकिन नियति का खेल चालाकी से चल रहा था। शाम होते ही जब सब लोग अपने स्थान पर लौट गए, महात्मा अपने कमरे में चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और जैसे ही अपनी लाठी को खोला, उन्हें ऐसा लगा जैसे धरती कांप गई हो। उनकी आंखों के सामने वह दृश्य था जिससे वे डरते थे। स्वर्ण मुद्राओं की जगह अब केवल लोहे के जंग लगे सिक्के पड़े थे। उनका दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार अपनी आंखें मलते, लेकिन दृश्य नहीं बदला। उन्होंने सोचा, शायद मैंने सिक्के कहीं और रख दिए हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने स्वयं मुद्राएं उसी लाठी में रखी थीं। अब उनके मन में शंका घर करने लगी। क्या किसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया? क्या कोई मुझे धोखा दे सकता है? नहीं, मैं एक सन्यासी हूं, मेरा क्या किसी से वैर? लेकिन सामने सच्चाई थी। उन्हें अब रसोइयों को हिसाब देना था और उनके पास देने को कुछ भी नहीं था। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने सारा जीवन धर्म की राह पर चलकर बिताया। आज जब मैंने आपकी सेवा के लिए सब कुछ समर्पित किया, तो मेरे साथ यह कैसा धोखा। मन में उथल पुथल मच गई। उनका मन टूट गया। उन्होंने कमरे की चारपाई की रस्सी निकाली और छत की एक कड़ी से बांध दी। वे अब अपने जीवन से हार चुके थे। जब उन्होंने फांसी लगाने की कोशिश की, तभी उनके भीतर से एक आवाज आई, यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारा जीवन लोगों की सेवा के लिए है, इसे ऐसे खत्म मत करो। लेकिन निराशा ने उन्हें जकड़ लिया था। कुछ ही क्षणों बाद महात्मा इस संसार को छोड़ गए। अगले दिन जब लोगों को पता चला, तो दुख की लहर फैल गई। सभी संतों और रसोइयों ने मिलकर महात्मा का अंतिम संस्कार किया। कुछ महीनों बाद हरि के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। हरि बहुत खुश हुआ। उसने पूरे नगर में उत्सव मनाया और पुत्र का नाम राघव रखा। राघव बचपन से ही बहुत शांत, बुद्धिमान और धार्मिक था। सभी कहते थे, यह बालक एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हरि के मन में खुशी तो थी, लेकिन जब भी वह राघव को देखता, उसे महात्मा की याद आती। उसके मन में पछतावा था कि उसने किसी महात्मा के साथ धोखा किया था। उसकी आत्मा पर एक बोझ था। वह सोचता, मैंने बड़ा पाप किया है, अब मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। हरि ने वहीं 400 स्वर्ण मुद्राएं लाल कपड़े में बांधकर अपने संदूक में रख दी और प्रण लिया कि एक दिन मैं इन्हें महात्मा को लौटा दूंगा। उसने कई जगहों पर महात्मा की खोज करवाई, लेकिन सफलता नहीं मिली।
समय बीतता गया और वह घटना धीरे धीरे धुंधली हो गई, लेकिन मुद्राएं अब भी संदूक में बंद थीं। समय के साथ राघव बड़ा हुआ।